बाहर, ठीक मंदिर के बाहर मौजूद हैं। और यहां पर क्योंकि दीपावली आज है और दीपावली के ठीक एक दिन के बाद यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, सर झुकाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि इस स्थान का जहां पर 2013 में त्रासदी आई थी और सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ मंदिर यहां पर बच गया था और नंदी की मूर्ति बच गई थी, वो शिला बच गई थी, इसके अलावा यहां पर सब कुछ खत्म हो गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि यहां इस पूरे स्थान को फिर से सब कुछ वैसा किया। तो विद्यानाथ झा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से केदार के धाम में तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की। कल केदारनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जो परियोजनाएं पूरी हुई हैं उनका लोकार्पण करेंगे और साथ ही वहां पर जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था बाबा के धाम को जीर्णोद्धार करने का, उसमें जो भी त्रासदी में तबाह बर्बाद हुआ था उसको फिर से प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए विकसित करना। विद्यानाथ झा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, आप दीपावली के इस पावन मौके पर बाबा के धाम में मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद आप ले चुके हैं, आपकी तस्वीरें बता रही हैं, आपके माथे पर लगा चंदन का तिलक इस बात की गवाही दे रहा है। कैसी तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की और क्या कुछ कार्यक्रम है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें और दर्शन और इस बुलेटिन को आगे आप बढ़ाएं। बिल्कुल शुक्रिया पिनाज। आज देखिए, आज क्योंकि दीपावली का मौका है और पूरा देश आज दीपावली का ये जो पर्व है वो मनाने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें यहाँ केदारनाथ में जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ पर तैयारी पुरजोर तरीके से है। एक तो तैयारी इसलिए भी क्योंकि आज दीपावली का दिन है, आज शाम यहाँ पर दिए जगमगाते हुए, लाइट्स जलती हुई यहाँ आपको नजर आएंगी। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शिव के बड़े भक्त हैं, हमने देखा है काशी से लेकर केदारनाथ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति नजर आती है और न सिर्फ भक्ति नजर आती है बल्कि केदारनाथ का एक बार फिर से यहां पर पुनर्निर्माण का कार्य कैसे होगा, इसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है, उसकी जो रणनीति है वो तैयार करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हैं, यहां पर जो निर्माण कार्य है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जरा मैं तस्वीर दिखा देता हूं अपने दर्शकों को जो अपने घर में इस वक्त बैठे हुए हैं, जो अपने घर से केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, उनको मैं यहां मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, मंदिर को फूलों से सजाया गया है। इस हिस्से में मैं बोलूंगा कि यहां पर आगे की तरफ आकर अपने वीडियो जर्नलिस्ट अतुल को कि जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इस मंदिर को कैसे फूलों से सजाया गया है। दरअसल कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज की सजावट है और आज बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालांकि 6 महीने जब यहां पर मंदिर खुला रहता है उस वक्त बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इसके अलावा जो बहुत कुछ नया यहां पर है, जो बताने के लिए यहां पर है, वो ये है कि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये स्थान अब पूरी तरीके से एक नए स्वरूप में है, एक नए रूप में है और इसके पीछे का जो पूरा श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये संकल्प था कि केदारनाथ को, केदारपुरी को एक बार फिर से वो बसाएंगे। 2013 में जो त्रासदी आई थी उस त्रासदी के बाद इसको कैसे बसाना है, इस पुरी को कैसे फिर से उसी स्वरूप में लाना है, उससे बढ़िया यहाँ पर पूरी तरीके से निर्माण कार्य हो और यहाँ जब भक्त पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो। एक तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ अब आपको जो तस्वीर में मकान नजर आएंगे, यहाँ पर साधु संत और जो श्रद्धालु हैं उनके आने ठहरने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखिए जिस चबूतरे पर इस वक्त मौजूद हैं ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। बगल में आप देखेंगे, मेरे बगल में, मैं कहूंगा अतुल को जरा इधर भी दिखाइए, ये भीमशिला है, ये वही भीमशिला है जो भीमशिला गाद और पानी के साथ जब नीचे की तरफ आया तो इस भीमशिला से कटकर पानी का जो वेग था और गाद जो थे वो मंदिर की दूसरी दोनों तरफ से निकल गए और मंदिर देखिए कैसे पूरी तरीके से बाबा केदार का ये मंदिर सुरक्षित रहा। और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि वो जो तस्वीर थी, वो जो भयावह स्थिति थी वो पूरे देश ने देखी थी। कुछ यहां बच जाए इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन बाबा का ये मंदिर उसी स्वरूप में, उसी तरीके से, पूरी तरीके से खड़ा रहा। हाँ, बस यहाँ आसपास की जो तस्वीर थी वो पूरी तरीके से बदल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस तस्वीर को बदल दिया गया है। यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य हो गया है। अतुल को मैं कहूंगा कि अतुल इधर दिखाइए जरा,
दूसरी तरफ यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर सजावट की गई है, पताके लगाए गए हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो तो ध्यान लगाते ही हैं, जो भक्त आते हैं वो भी आपको दिखेंगे ध्यान लगाते हुए, वो भी आपको यहाँ पर ईश्वर का की जो अनुभूति है उसको महसूस करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। आगे चलकर यहीं पास में आदि शंकराचार्य की समाधि, नई समाधि जो है वो तैयार की गई है, उसका पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। उनकी मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वो करने जा रहे हैं। मैं जरा आगे आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को दिखाने की कि देखिए जरा आगे आपको ये पीछे की तरफ ये दीवार नजर आएगी। ये बहुत कंक्रीट दीवार है, मोटी दीवार है और इस दीवार को दरअसल इसलिए तैयार किया गया है, इसलिए खड़ा किया गया है ताकि अगर अब कभी पानी का वेग ऊपर से तेजी की तरफ नीचे से आता है तो 2013 की त्रासदी से बचा जा सके। सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे भी एक दीवार खड़ी की गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डबल लेयर, एक पूरी दीवार पीछे और एक दीवार आगे, जिससे ऊपर से आ रहे पत्थर, मलबे और पानी के वेग को कम किया जा सके या फिर रोका जा सके। आगे आप देखेंगे यहाँ पर तीन तरफ आप देखेंगे कि पहाड़ है और इन पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो 19,000, 21,000 और 22,000 फीट की ऊंचाई है। ऊपर आपको बर्फ नजर आएगी, चारों तरफ बर्फ की एक श्रृंखला आपको नजर आएगी। पहाड़ के ऊपर पूरी तरीके से ये पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। 6 महीने तो यहाँ की स्थिति ऐसी रहती है कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्त नहीं आ सकते हैं, इसलिए मंदिर का जो कपाट होता है उसको बंद किया जाता है। यहाँ देखिए कितने सारे लोग अभी इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे तो कल प्रोटोकॉल के तहत कुछ देर के लिए, लगभग 4 घंटे के लिए इस पूरे कॉरिडोर को, मंदिर कॉरिडोर को पूरी तरीके से खाली रखा जाएगा। भक्त उस वक्त यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन 6 तारीख तक का वक्त है। सुबह 8 बजे 6 तारीख तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर। चलिए, तो विद्या हमें लगातार दर्शन करा रहे हैं बाबा के धाम के और बता रहे हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वहां पर कल पहुंचेंगे और क्या क्या परियोजनाएं हैं जिनका वो लोकार्पण करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे और बाबा के धाम में पूजन अर्चन करेंगे। मोदी की शिव भक्ति जो है वो देखते ही बनती है, चाहे काशी विश्वनाथ हो या फिर हम बात करें नेपाल जाकर बाबा के धाम में दर्शन करने की, और केदारनाथ भी वो इससे पहले भी आ चुके हैं, गुफा में ध्यान भी लगा चुके हैं। तो मोदी, शिव और शक्ति का जो समागम देखने को मिलता है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर कल नजर आएंगी। विद्या, कल एक बार फिर से मोदी, शिव, शक्ति का समागम देखने को मिलेगा। अब इतने ऊंचाई पर विद्या मौजूद हैं बाबा के धाम के करीब, तो वहां पर सिग्नल की दिक्कत रहती है और यही खूबसूरती है कि प्रकृति के साथ साथ सामंजस्य बनाना है तकनीक का भी। तो ऐसे में वहां पर बहुत ज़्यादा अंधाधुंध निर्माण जो है वो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वायरिंग तमाम चीज़ों की नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये दिक्कत हमेशा केदारनाथ से जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आती है सिग्नल्स की। तो ये परेशानी ज़रूर है, लेकिन वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और उसकी जिसे कहते हैं नेचर का जो नेचुरलिटी होती है, रौनक होती है, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। आपको दिखाते हैं कैसे सेवा, साधना और शिव से प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी शिव भक्ति को देखकर यही लगता है कि शिव की भक्ति से उन्हें शक्ति और सेवा की प्रेरणा मिलती है। दिवाली के बाद यही भक्ति पीएम मोदी को केदारनाथ लेकर जा रही है। कल पीएम मोदी केदारनाथ धाम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर केदारनाथ धाम में कैसी है तैयारी और विशेष पूजा को लेकर क्या है इंतजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। जय जय बाबा भोले। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। तन पर भगवा कुर्ता, ललाट पर त्रिपुट और गले में रुद्राक्ष की माला, ये शिव भक्त मोदी है। देश की सेवा और शिव की साधना करने वाले नरेंद्र मोदी। जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले, जय जय बाबा भोले।
जिनकी न तो शिव भक्ति किसी से छिपी है और न ही शिव को लेकर उनकी अगाध श्रद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुजरात से आते हैं जिस गुजरात की धरती पर सोमनाथ